स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए इट इज द लेजी संडे मॉर्निंग। आप सुबह सुबह उठते हैं, अपनी गाड़ी या साइकिल को उठाते हैं। उस गाड़ी या साइकिल को खरीदने के लिए नेचुरली आपने कहीं ना कहीं पैसे तो लगाए होंगे। चलिए खैर, आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें पेट्रोल कम है या फिर हवा कम है। आप जाते हैं दुकानदार के पास और या फिर पेट्रोल पंप पर और पैसों के एक्सचेंज में पेट्रोल भरवा लेते हैं और हवा भी भरवा लेते हैं। इसके आगे आप जाते हैं और आपको कचौरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो कोटा की फेमस कचौरी खाने के लिए आप दुकान पर पहुंचते हैं, कचौरी खरीदते हैं और उसके लिए आप उनके पैसे देते हैं। अब वो कचौरी खाने के बाद आपके पेट में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जाते हैं केमिस्ट की शॉप पे, उन्हें कुछ पैसे देते हैं और उसके अगेंस्ट आप दवाई ले लेते हैं और उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा ये लेजी संडे मॉर्निंग से कहानी चालू करके कहा मैंने पूरी कहानी पैसे 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 पर लाके रख दी। लेकिन आप ही मुझे बताइए, ये इकोनॉमिक्स की जो इतनी लंबी कथा हम लोग पढ़ते हैं उसमें इतनी बार कहते हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लो ऑफ मनी, मनी का एक्सचेंज, दिस एंड दैट, बट डू वी रियली टॉक अबाउट मनी? सो आपके ये वाले गिले शिकवे दूर करने के लिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मनी एंड क्रेडिट। व्हाट इज मनी? कौन सी चिड़िया का नाम है मनी और ये कहां से आता है और कहां को जाता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब जनरली लोग जब भी मनी एंड क्रेडिट देखते हैं तो एवरीबडी थिंक्स ये क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि मनी क्या होता है तो सबको पता होता है। लेकिन हम लोग अभी सबसे पहले फोकस करेंगे ऑन मनी। अब सबसे पहली चीज दैट वी रीड हियर इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पर मनी पढ़ने से इंपॉर्टेंट जो शब्द हमें ध्यान से पढ़ना है वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज के बदले कोई दूसरी चीज ले लेना या प्राप्त कर लेना। इट्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, कुछ भी हो सकता है। दिस एक्ट ऑफ एक्सचेंज, दिस एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज के अगेंस्ट, किसी भी चीज के लिए, खरीदने के लिए या फिर किसी चीज या सर्विस को पाने के लिए मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल। द रीजन इज कि अगर हम लोग कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको कोई भी चीज चाहिए होती है तो कोई भी इंसान आपको पैसों के अगेंस्ट वो चीज दे देगा। इससे हमारी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल बन जाती है। अब मान लीजिए कि अगर आप कचौरी खरीदने गए हैं और उसके अगेंस्ट अगर आपसे जो दुकानदार है वो कहे हमें कचौरी देने के लिए आपको पैसों की नहीं बल्कि 1 किलो गेहूं की जरूरत है, तो वो लाकर दे दीजिए, हम उसके अगेंस्ट आपको कचौरी दे देंगे। तो आप समझिए कि हमारी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लेकिन हम लोग आज बहुत आसानी से पैसों के अगेंस्ट कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है लाइफ हमेशा से इतनी सिंपल रही थी? और क्यों हम लोग मॉडर्न इकोनॉमीज में, मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में पैसे जैसी चीज का यूज करने लगे? क्योंकि है तो आखिर में पैसा एक पन्ना ही ना, एक नोट ही है। क्यों उसके पास अपनी एक वैल्यू है? इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन से सिस्टम से ये सारा स्ट्रक्चर इवॉल्व होकर आया है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम किसी चीज के अगेंस्ट दूसरी चीज एक इंसान से एक्सचेंज करते हैं। मतलब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो पैसों के बदले नहीं बल्कि चीजों के बदले, गुड्स के बदले, कमोडिटीज के बदले हो रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक सेलर है जिन्हें मीट चाहिए और दूसरे इंसान हैं जिन्हें फिश चाहिए, तो वो लोग आपस में फिश और मीट को एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको फिश चाहिए अर्जेंटली, अगर आपको कचौरी चाहिए अर्जेंटली, तो क्या जरूरी है कि आपके पास भी वो मीट जो कि दूसरे इंसान को चाहिए वो अवेलेबल हो, या फिर आपके पास वो गेहूं अवेलेबल हो जो कचौरी वाले भैया को चाहिए? ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा होना जरूर जरूरी है इन दिस बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम का एक बहुत ही एसेंशियल सा फीचर है और वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहाँ पर फिर से 2 शब्द पढ़ेंगे, वन हैव्स एंड वन वांट्स। हैव यानी कि वो चीज जो कि हमारे पास है और वांट्स यानी कि वो चीज जो हमें चाहिए। तो अब एक सिचुएशन देखते हैं जो कि हमारी पेज नंबर 39 पर दिया हुआ है।
I'll give you shoes for your wheat. I don't need shoes. I need clothes. I want shoes, but I don't have wheat. These are three people who are discussing a problem. एक इंसान है जो कह रहे हैं कि मैं आपको वीट के बदले शूज दे सकता हूँ, लेकिन दूसरा इंसान बोल रहा है कि मेरे पास वीट तो है पर मुझे शूज चाहिए ही नहीं, मुझे तो कपड़े चाहिए। तीसरा इंसान कह रहा है मुझे जूते तो चाहिए लेकिन मेरे पास जूतों के एक्सचेंज में देने के लिए वीट नहीं है। इस सिचुएशन में तीनों लोगों के पास कुछ कुछ तो है, लेकिन यहाँ पर तीनों के पास एग्जैक्टली वो चीज नहीं है जो दूसरे इंसान को चाहिए। अब मान लीजिए इन करंट डे कॉन्टेक्स्ट अगर हम आज भी डील कर रहे होते इन बार्टर सिस्टम, तो एक दुनिया है जहां पर आपको अगर कचौरी चाहिए तो वहां पर पहले आपको जाकर दूसरा इंसान ढूंढना होगा जो कि आपके पास जो चीज अवेलेबल है उसके अगेंस्ट में आपको 1 किलो वीट दे दे, ताकि वो 1 किलो वीट आप कचौरी वाले अंकल से एक्सचेंज करके उसके अगेंस्ट कचौरी खरीद सके। क्या हमारी आजकल की दुनिया में इतना सारा ये हैव्स और वांट्स के बीच में जो टकरार और टक्कर चलती रहेगी, उस चीज को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाना फीजिबल है? दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका मतलब ये है कि डबल कोइंसिडेंस हो रहा है कि आपको भी वही चीज चाहिए जो मेरे पास है और मुझे भी वही चीज चाहिए जो आपके पास है। दिस इज कॉल्ड अ डबल कोइंसिडेंस, बट इट इज अ वेरी रेयर फिनोमिना इन करंट डे इकोनॉमी। इफ यू सी, जहां हम इतना ज्यादा ग्रो और प्रॉस्पर कर चुके हैं, इट इज अ वेरी 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 रेयर फिनोमिना। So do you think it is possible to use this barter system, this exchange of goods and services against other people's wishes, wants and needs for the things that we have in the current context? It is impossible. इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने पैसे को इंट्रोड्यूस किया, and that is the reason why we read at the beginning that money is used as a medium of exchange. अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। What is barter system? Goods and services के अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना। And what is the meaning of double coincidence of wants? यानी कि एक ऐसी सिचुएशन when both the people who want to engage in an exchange or in a transaction need the same things, which means that it is a coincidence that both of these parties require the same things, same goods and services. लेकिन क्या ये चीज एग्जाम पेपर में लिखना इतनी आसान होगी? आई कैन नॉट गारंटी। इसीलिए यहाँ पर ना ही सिर्फ सुनते हुए चले, बल्कि एट दिस पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चले, ताकि विद दिस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यू कैन क्रिएट एंड राइट योर ओन डेफिनेशंस आल्सो। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखिए, इन तीनों लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अगर हम यहाँ पर पैसों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इनकी लाइफ कितनी ज्यादा सिंपल बन जाएगी। इन द फर्स्ट पिक्चर द पर्सन रिक्वायर्स वीट। बीच वाले जो अंकल हैं उन्हें चाहिए कपड़े, और जो कॉर्नर में अंकल हैं उन्हें चाहिए जूते। अब इन सारे लोगों के पास जो सामान ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर हम उसे पैसे से खरीद लें और उसके बाद उनके पास जो पैसे आए वो उन पैसों से अपनी अपनी डिजायर्ड चीजों को खरीद पाए, तो लाइफ बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब तो हमने समझ लिया, बट व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? Since in this entire transaction we can see that money is being used as an intermediate, it is acting as an intermediate in this exchange process. We see that this is called the medium of exchange. यानी कि किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करने या किसी भी तरीके का एक्सचेंज करने का जो माध्यम है वो बन जाता है मनी। इसके आगे हम लोग चलते हैं एंड वी विल सी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? अगर हम लोग मॉडर्न फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरली कुछ पुराने तरीके भी होंगे मनी के, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं कि चीजों के बदले या सर्विसेज के बदले चीजों और सर्विसेज का एक्सचेंज। लेकिन क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर अगर हम देखें, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के साथ उस चीज को प्रोसेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए लोगों ने कुछ अलग अलग चीजों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और वो था एक्सचेंज ऑफ कैटल, ग्रेन्स, और उसके बाद आए मेटालिक कॉइन्स।
गोल्ड, सिल्वर और एक्सपेंसिव मेटल्स के कॉइन्स को यूज करना स्टार्ट किया फॉर बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। हमारी बुक के पेज नंबर 40 पर अगर हम देखें तो वहां पर कई सारे अलग अलग कॉइन्स की पिक्चर्स दी हुई है। मौर्यन टाइम से, गुप्ता टाइम से या फिर मुगल टाइम से अलग अलग तरीके के कॉइन्स जो कि उस टाइम पर यूज किए जाते थे, उन कॉइन्स की पिक्चर्स वहां पर है। लेकिन ये गोल्ड, सिल्वर और मेटल के जो एक्सपेंसिव कॉइन्स थे वो एक लिमिट तक ही चले जा सकते हैं। आज के अगर हम टाइम में देखें जिस चीज को हम लोग यूज करते हैं, इट इज द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टैंड हियर इज करेंसी। अब करेंसी क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसी कमोडिटी जिसे ट्रांजैक्शन के लिए रेडिली एक्सेप्ट किया जाता है। अ सिस्टम वेयर मनी और एनी अदर थिंग इज यूज्ड एज एन एक्सेप्टेबल फॉर्म फॉर एक्सचेंज। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ। और करेंसी क्या थी? मॉडर्न करेंसी, यानी कि पेपर नोट्स, कॉइन्स। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो पेपर नोट्स होते हैं या फिर कॉइन्स होते हैं, इनकी खुद की तो अपने आप में कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता है। इससे पहले जब इस क्वेश्चन को हम आंसर कर रहे थे तो हमने कहा था इसके पीछे का आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हमारी लाइफ को सिंपल बना देता है। लेकिन जस्ट बिकॉज हमारी लाइफ को सिंपल बना देता है, तो क्या आप मेरे हाथ से लिखे हुए एक पन्ने पर 10, 100,000, 10,000 एक्सेप्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर अब हम देखते हैं दैट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी व्हिच इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, इट इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। फिर से पढ़िए, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। दिल पर कितना धक्का लगाना। आप समझ लीजिए कि आज अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया तो फिर हमारे जो करंट नोट्स हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बचती। तो मॉडर्न करेंसी अपने लेवल पे अपने आप से कोई वैल्यू नहीं रखने वाली चीज है। अगर ऐसा है तो फिर why it is accepted as a medium of exchange must have a deeper answer to it, and it does। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा एम्बलम और उसके नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country। आज सिर्फ हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए अगर मैं एक पेपर पर, पन्ने पर कोई रूल लिख दूं तो वो रूल लॉ तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो मुझे सहूलियत देता है। कोई लॉ या फिर कोई रूल क्यों रूल बनता है, क्यों लॉ बनता है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे गारंटी करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पैसे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इतनी ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट की तरह क्यों समझा जाता है, क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये एक ऑथराइज्ड चीज है एंड इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। हम जिस भी कंट्री के पार्ट होते हैं वहां की करेंसी उस गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड होती है। अब आप कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज करती है या फिर एक प्लेन पन्ना ही तो है, तो लेट मी प्रिंट थाउजेंड्स ऑफ नोट्स एंड बिकम अ मिलियनेयर ओवरनाइट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ये सोल राइट और ड्यूटी है टू प्रिंट करेंसी, टू डिस्ट्रीब्यूट करेंसी, विच मीन्स टू इशू करेंसी, वो है हमारी आरबीआई, विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारी केंद्रीय सरकार होती है, जिसके पास सारा पावर और अथॉरिटी होता है ऑफ प्रिंटिंग करेंसी, उनके बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी। अब इशू करने का मतलब होता है उसकी प्रिंटिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों ये जो पैसा है, ये जो करेंसी है, which has no value of its own, is accepted as a medium of exchange because it is authorized by the government and because it is printed and the sole responsibility of printing it is with the hands of Reserve Bank of India, which issues currency on behalf of the central government। अब इन दो रीजंस के अलावा जो तीसरा रीजन है जिसकी वजह से मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
इज दैट हमारा जो लॉ है इट लीगलाइजेस द यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन सेटलिंग ट्रांजैक्शंस। यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे सेटल डाउन करने के लिए हमारा लॉ लीगल अथॉरिटी देता है टू मनी, ऑथराइज करता है मनी को इन दिस सेटलिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो हमारी कंट्री में कोई भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता, इट इज लीगली बाउंड ऑन पीपल। इसीलिए मनी को एक्सेप्ट किया जाता है और यूज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिस इज ऑल अबाउट करेंसी।